वो कहावत सुनी आपने, खुदा पाड़ निकला चूहा। हुआ, लेकिन इस बार खुदाई के बाद पहाड़ के पीछे से बिल्ली निकली है जिसने पंजा मार के मेरे आपके सपनों का मर्डर कर दिया है। डायरेक्ट हेडशॉट। अरे एक्सपोर्ट की डिक्शनरी चेंज करने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। उसमें जो डिसअपॉइंटमेंट नाम का शब्द है उसके आगे जो भी मीनिंग लिखी है सब काट दो। वहाँ आज के बाद सिर्फ एक नाम लिखा जाएगा, आदि पुरुष। वो जिसको हम बिठाना चाहते थे आंखों की पलकों पे, लेकिन इसके टीजर ने तो आंखों को ही अंधा कर दिया। बॉस 2021 की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी रसोई में कौन है, लेकिन 2022 में उससे भी बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आया। आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद इस कार्टून शो को बनाने में 500 करोड़ का खर्चा काश हो गया। जवाब देने की हिम्मत फिल्म से जुड़े लोगों की नहीं होगी, लेकिन मैं बताऊं आपको, सबकी पोल खोलेंगे आज। टीवी पर महाभारत एक ऐसा शो आया करता था जो मुझे नहीं पता वो आप में से कितने लोगों ने देखा है, लेकिन श्री कृष्ण के रोल में इस एक्टर को एक ना एक बार तो आपने 100% देखा जरूर होगा दोस्त। इसको बोलते हैं गॉडली प्रेजेंस। ऐसा लगता है सीधा भगवान उतर के आ गए हैं। इंसानों के बीच में बोलने का तरीका, चलने का ढंग, चेहरे का रंग, सब कुछ इतना एक्सीलेंट है कि आपका सर रिस्पेक्ट से झुक जाता है। और इसका ठीक उल्टे बोलूं, कुछ लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, लेकिन बुरा लगना भी चाहिए क्योंकि आपने जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। प्रभास लॉर्ड राम 0% फिट लग रहे हैं इस टीजर में। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन टोटल फेलियर है। राम जी को हर बात पे मुंह फुला मैंने तो कभी नहीं देखा। ऐसे करेक्टर को प्ले करने के लिए एक चार्म फैक्टर चाहिए होता है जिसे देखते ही लोगों की आंखें बड़ी हो जाए और वो हाथ जोड़कर सर झुका ले। इन लोगों का फोकस भगवान के नकली 6 पैक एप्स बनाने पर ज़्यादा है। उसके चक्कर में इस कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए इमोशन पर ध्यान देना तो भूल ही गए। और उन गोविल सर को देखो, ना कोई 6 पैक एप्स और ना ही फालतू बॉडी छोड़ी दिखाने का नाटक। सिर्फ अपने प्रेजेंट में वो आपको श्री राम के साथ कनेक्ट कर देंगे। या फिर ज़्यादा पीछे ना जाते हुए रिसेंटली रिलीज हुई RR को उठाओ। रामचरण का ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा है लेकिन एक कदम कड़क, पावरफुल एंड इम्प्रेसिव। को सर्टिफिकेशन की 100% गारंटी। और यह आदि पुरुष के टीजर से प्रभास से जुड़ी हुई एक चीज़ अच्छी नहीं लगी। माइक्रोस्कोप से ढूंढूंगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढने पर भी अच्छा नहीं मिलेगा। सॉरी टू से इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे प्रभास बाहुबली के करेक्टर में लगे थे, जबकि वो तो फिक्शन था। या श्री राम को प्ले करने का चांस मिल रहा है। मुश्किल से इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में 10 एक्टर्स को ये मौका मिला होगा आज तक। बट क्या मजाक उड़ाया इन लोगों ने फैंस के एक्सपेक्टेशन और इंडियन सिनेमा का लेवल दोनों का एकदम कुचल के रख दिया। अब देखना तुम जनता का पावर। ऑनेस्टली प्रभास से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे सेफ को इस रावण देखकर हो रहा है। कम से कम नेगेटिव कैरेक्टर के साथ वो जस्टिस करने की कोशिश तो कर रहा है। बेचारे का फालतू का हेयर कट अलग से चिपका दिया। जीवन कृति सेन ऐसी थी कितनी सी रिफ्रेशिंग लग रही है। बेचारी को ज़्यादा सीन नहीं दिए। और एक बात बताओ, हमको कार्टून में ही रामायण को देखना है तो 4-5 साल और 500 करोड़ लगा के आदि पुरुष को बनाने की क्या जरूरत थी। पड़ोस में किसी सीडी वाले भैया से सीडी ले आते और देख लेते रामायण को। या फिर यूट्यूब पे एकदम फ्री इतनी सारी एनिमेटेड मूवीज ऑलरेडी एग्जिट रहती है एंड बिना किसी शक के उनके एक्सप्रेशन प्रभास से ज़्यादा ही अच्छे हैं। बट गुस्सा हम लोगों को गलत इंसान पे हमेशा बेचारा एक्टर ही फंसता है। इस आदि पुरुष के असली विलेन इसके डायरेक्टर है ओम राउत। क्या किया सर आपने। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का स्तर ही चढ़ना, मतलब ऐसे बचकाने प्रोजेक्ट में पैसे बर्बाद करना। VFX और जी के नाम पे ये आप क्या चूना लगा रहे हैं ऑडियंस को। हम नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या। इतना पुअर एनिमेशन, वो भी टॉप लेवल बॉलीवुड फिल्म का। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना और ज़्यादा गुस्सा आएगा। फैक्ट है ये बात। जब बजट में पैसा पानी की तरह बहा रहे हो तो असली एक्टर्स को कास्ट करना, ये सब रोल में फालतू के कार्टून क्यों बना रहे हो। अब तो सिर्फ एक नाम दिमाग में आता है, SS राजमौली। बस इनका ही सहारा है, बाकी किसी से उम्मीद लगाना मतलब दिल के टुकड़े करवाना। इसलिए मैंने बोला था ब्रह्मोस को सपोर्ट करना ज़रूरी है। कम से कम वो VFX CGI की क्वालिटी लेवल को ऊपर उठाने के एक्सपर्ट तो डाल रहे हैं। वो जो लोग एक्सपर्ट बन के उनकी बेइज्जती कर रहे थे। अब बहुत आदि पुरुष के टीजर के बारे में क्या ख्याल है आपके। सच बोलो, बिना किसी फिल्टर के फिल्म का बजट आई क्योंकि एक्टर्स की फीस आसमान छू रही है, लेकिन बदले में उनका काम टोटल फेलियर है। पैसे लेते घर चले जाते हैं बस। और फिल्म के मेकर्स का पूरा ध्यान ऑडियंस का सर्टिफिकेशन या फिर सिनेमा की क्वालिटी पर नहीं, सिर्फ यूट्यूब पे लाइव और व्यूज़ के रिकॉर्ड बनाने पर है। और चढ़ाओ इन लोगों को सर पे।
आप सोचते हो ना हमारी किसी को बड़े पर्दे पर दिखाएंगे फिल्म के मेकर कितने एक्साइटेड होंगे। घंटा ये लोग सिर्फ आपको एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। रामायण महाभारत जैसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके बुरा लगे तो लग जाए, उससे सच नहीं बदलेगा। अगर कल्चर रिलीजन पे कोई बढ़िया फिल्म देखना चाहते हो, घंटारा देखो, एकदम पावरफुल एंड डिवाइन एक्सपीरियंस है। इसको बोलते हैं भगवान को रिस्पेक्ट और ट्रिब्यून देना। थिएटर से बाहर निकलोगे तो इंडियन सिनेमा के लिए दिल में इज्जत 100 गुना बढ़ जाएगी। वैसे ही एक बात बोलूँ, इस पूरे टीजर में सिर्फ एक इंसान का काम अच्छा लगा मुझे, और वो है टेक्निकल। इस टीजर में मौजूद भी नहीं है। शरद केलकर की वो प्रभास को हिंदी डबिंग में प्रेजेंट कर रहे हैं। इनका इफेक्ट जोरदार है ना। टीचर सच में टोटल गार्बेज बन जाता। अब चोरी चोरी चुपके चुपके इस टीजर को देखकर सबसे ज़्यादा खुश हो रहा है। जानते हो, किंग शाहरुख खान भैया जी की फिल्म पठान का इनडायरेक्ट प्रमोशन जो कर दिया। आदिपुरुष ने रास्ते का सबसे बड़ा काटा है, जो बेचारा बुड्ढी के बाल जितना सॉफ्ट निकला। अब ये लड़ेंगे पठान से। फिलहाल तो मुझे 0% चांस लग रहा है। अब कोई जादू हो गया तो पता नहीं। बोलो जी, अब आपकी बारी। आदिपुरुष के टीजर को बचाने का कोई बहाना तैयार कर रहे हो, या फिर इंडियन सिनेमा को ऐसे चुना लगाने वाले स्कैम से बचाने का कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो? मर्जी आपकी है, जो दिल में आ रहा है, जैसा फील हुआ वैसा नीचे लिख दो। पब्लिक इनके किंग भूलना मत। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, फिर कुछ शिकायत करनी हो तो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।